आज एक फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट से। पीटीआई से उसका बल्ला वापस ले लिया गया। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। डोल की थाप पे एएनपी के लोगों ने रक्स किया। मौलाना साहब भी सर हिलाकर झूमे। नून लीग ने भी फिर से मिठाई मंगवा ली। एमकेएम ने भी पतंगे इकट्ठी करना शुरू कर दी और लोगों ने भी अपना जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको एक खबर दे रहा हूं। खबर यह है कि पीटीआई को बल्ला वापस मिलेगा और अगर बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन भी नहीं होंगे। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। इलेक्शन से भागने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इलेक्शन से वो जमातें भाग नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक रेस हो रही थी घोड़ों की, तो किसी तगड़े आदमी के पास घोड़ा तो नहीं था, गधा था। उसने कहा चले जसामत एक जैसी है, गधे को घोड़ों में भगाते हैं। रेस के दो पहलू थे, मतलब दो राउंड थे। पहले राउंड में जब घोड़े भागते हैं साथ गधा भी भागता है तो गधा सबसे पीछे रह जाता है और घोड़ों में से एक घोड़ा जीत जाता है। अब फाइनल राउंड जब शुरू होने लगता है तो उस फाइनल राउंड में अब वो तगड़ा आदमी कहता है यार कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि इन तमाम घोड़ों की टांगें बांध दी जाएं ताकि जब ये भागने लगे तो सिर्फ मेरा गधा जीत जाए और घोड़े चल ना सके। होता क्या है कि रेस शुरू हो जाती है, तमाम घोड़ों की टांगें बांध दी जाती हैं, उनके साथ रस्सी भी बांध दी जाती है। अब विसल बजाई जाती है, घोड़े भागते या भागने की कोशिश करते हैं, घोड़ों से नहीं भागा जाता, बांध दिया हुआ उन्होंने, लेकिन गधा भागता है और गधा भागते भागते अभी आधे फासले पे नहीं पहुंचता, दरमियान में गिर जाता है और गधा वहीं पे गिर के दोबारा उसे बड़ी कोशिश करते हैं खड़ा हो जाए, वो इतना उसको सांस चढ़ जाता है, वो बेचारा मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ये मिसाल मेरी किसी सियासी जमात के लिए नहीं है, ना ही इस मिसाल को आप किसी सियासी जमात से जोड़िएगा। लेकिन ये ऐसे सुबह जब मैंने देखी सुनी एक पढ़ी तो मैंने कहा चले शेयर कर दूं मेरे अपने सुनने वालों को। आज एक फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट से। पीटीआई से उसका बल्ला वापस ले लिया गया। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। डोल की थाप पे एएनपी के लोगों ने रक्स किया। मौलाना साहब भी सर हिलाकर झूमे। नून लीग ने भी फिर से मिठाई मंगवा ली। एमकेएम ने भी पतंगे इकट्ठी करना शुरू कर दी और लोगों ने भी अपना जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको एक खबर दे रहा हूं। खबर यह है कि पीटीआई को बल्ला वापस मिलेगा। मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि एक दफा बल्ला जाएगा, भी फैसला नहीं आया था, कोई चीज नहीं आई थी। पढ़ लें, सुन ले मेरा व्लॉग पहला, मैंने उसमें कहा था कि एक दफा बल्ला वापस जाएगा और फिर बल्ला वापस आएगा। तो आपको यह खबर दे रहा हूं, मिठाइयां बांटने बंद कर दें, डोल की रक्स पे धमालें बंद कर दें। बल्ला पीटीआई का है, पीटीआई को मिलेगा और अगर बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन भी नहीं होंगे। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं कोई तौहीन अदालत नहीं कर रहा, जो बात हकीकत है मैं वो बयान कर रहा हूं। मेरी बात और से सुन लीजिएगा, जो मैं बात कह रहा हूं मैं वो बात कर रहा हूं। एक तो मैं फिर आपको खबर दे रहा हूं, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास वापस जाएगा और ये जो खुशियां मना रहे हैं इन सब की खुशियां खत्म हो जाएंगी। उसकी बड़ी क्लियर और वाज़े वजूहात है, आप जानना चाहेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यह आइन में मौजूद है कि अगर आप किसी सियासी जमात को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस भेजना पड़ेगा। वो रेफरेंस उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उस रेफरेंस पर बहस होगी,
उस रेफरेंस पर बात होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस से मुत्फिक होती है तो फिर वो सियासी जमात खत्म होगी। ये है कानून, ये मैंने नहीं बनाया, ये पीटीआई ने नहीं बनाया, ये मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाया, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया। ये एक आइन और कानून मौजूद है। तो जब ये आइन और कानून मौजूद है तो फिर इसके बगैर तो फैसला नहीं ना हो सकता। तो पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलेगा। 13 तारीख से पहले पहले मिलेगा, बहुत पहले मिलेगा। आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं, आप भी देख लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था पीटीआई को मिलेगा, उस वक्त मिल गया। फिर मैंने कहा एक दफा जाएगा, उसी तरह हुआ। मैंने कहा था, याद करें कि पीटीआई के अहम तरीन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं, वो उन्हें इलेक्शन की इजाजत मिल जाएगी। और आज आपने देखा कि कई रहनुमाओं को इजाजत मिल गई, बाकी रहनुमाओं को कल, किसी को परसों, 10 तारीख से पहले पहले बाकी भी बेइंतहा रहनुमाओं को इजाजत मिल जाएगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं राना अजीम साहब आप शायद अपने व्यूवर बढ़ाने, कोई व्यूवर बढ़ाने के लिए नहीं, मैं तो हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो उस जंग को लेकर चला हूं जिसे मुझे कहा गया है कि सच बोलो। सच के लिए मैं खड़ा हूं। मैं किसी सियासी जमात या किसी का करिंदा नहीं, मैं सच के लिए खड़ा हूं। नुकसान भी उठाना पड़ता है, तकलीफ भी उठाना पड़ती है, लेकिन सच बोलना चाहिए। और आपको खबर दे रहा हूं, पीटीआई को पल्ले का निशान वापस मिलेगा। लेकिन एक सवाल करता चलूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी, हाई कोर्ट को धमकियां दी गई, पहले सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी गई, फिर हाई कोर्ट को धमकियां दी गई, उसके बाद जजिस पर नाज़ेब अल्फाज कसे गए, तो इसका हिसाब क्या कोई लेगा? क्या इस पर कोई बात करेगा? क्या इस पर कभी बात होगी? ये भी इंतजार है मुझे कि शायद किसी तरफ से कोई बात हो जाए। इलेक्शन से भागने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इलेक्शन से वो जमातें भाग नहीं हैं जो अपने आप को चैंपियन समझती हैं। ये आपको बताता चलो। और आखिर में आपको बताऊं कि नून लीग समेत कई सियासी जमातों का चंद दिन बाद रोने का वक्त शुरू होता है। किस तरह रोएंगे, किस बात में रोएंगे, ये आपको नजर आ जाएगा। मजीद बल्ले ने एक दफा तो दो मचा दी, और बल्ला फिर दो मचाएगा, और चीखो पुकार की आवाजें सियासी जमातों की आपको सुनने में आएंगी, और सियासी जमातें चीखेंगी, चिल्लाएंगी, बहुत ज्यादा रोएंगी। लेकिन इसके बावजूद बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा। मजीद क्या होने जा रहा बताऊंगा अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।